साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अभी हाल ही में जो चुनाव कानून में संशोधन किए गए हैं, निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से, उसके जो प्रमुख प्रावधान हैं और उन प्रमुख प्रावधानों पे क्या विवाद हुआ है या उस पे क्या सवाल उठाए गए हैं, उनकी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब उसके पक्ष विपक्ष को इस आर्टिकल में देखेंगे। और यह जो आर्टिकल लिया गया है, यह जनसत्ता जो अखबार आता है या समाचार पत्र आता है, उसमें यह आर्टिकल प्रकाशित है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने संबंधी निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 संसद से पारित हो गया है। इसके कानून की शक्ल लेने के बाद भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए तय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में कुछ नए प्रावधान जुड़ जाएंगे। संसद में यह विधेयक विपक्ष के हंगामे और बहिर्गमन के बीच पारित हुआ। विपक्ष को कुछ प्रावधानों पर ऐतराज है। सबसे बड़ा ऐतराज जो इसमें है वो आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर है। इसमें जो तर्क दिया गया है कि इससे मतदाता की निजता पर हमला हो सकता है। अब इससे संबंधित जो प्रावधान उनको देखते हैं, तो देखिए, आधार और मतदाता पहचान पत्र के बारे में देख लें तो आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने की कवायद का प्रमुख प्रावधान किया गया है। मौजूदा कानून के हिसाब से आवेदक को मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास जाना होता है। अगर निर्वाचन अधिकारी दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो मतदाता पहचान पत्र बन जाता है। वहीं नए प्रावधान के तहत निर्वाचन अधिकारी इस प्रक्रिया में आधार कार्ड की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसे ऐच्छिक प्रावधान बनाया गया है। मतलब यदि आपकी इच्छा हो तो आप दें, यदि ना इच्छा हो तो ना दें। यानी आवेदक चाहे तो आधार कार्ड देने से इनकार भी कर सकता है। इस संशोधन में मतदाता पहचान पत्र बनवाने या मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया गया है। तो यहां यह भी सवाल है कि आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है तो यह प्रावधान जो है वो यूजफुल कैसे होगा जब सभी पे लागू नहीं होगा। जो अन्य प्रावधान है कि निर्वाचन सूची में नाम शामिल करने की तारीख अब तक जो है 1 जनवरी होती थी। नए प्रावधान में साल में 4 बार, पहला 1 जनवरी, फिर 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को सूची जो है अपडेट की जाएगी। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया जैसे ईवीएम मशीन, मतदान सामग्री रखने और सुरक्षा बलों के रहने के लिए इस्तेमाल होने वाली जगहें सुनिश्चित करने के लिए तय प्रक्रिया का दायरा बड़ा किया गया है। इसके अलावा 1950 के कानून के तहत सशस्त्र बलों के जवान या विदेशों में तैनात भारतीय कर्मचारियों की पत्नियों को देश के आम नागरिक की तरह माना जाता था तथा सशस्त्र बल के जवान या कर्मचारी को मतदान की इजाजत न होने के बावजूद उनकी पत्नियों को मतदान केंद्र पर या फिर पोस्टल बैलेट की मदद से वोट करने की इजाजत है। नए प्रावधान में क्या किया गया है, इसमें पत्नी शब्द की जगह पति या पत्नी शब्द लिखा गया है। मतलब यदि किसी की पत्नी सशस्त्र बल में है कि जवान है या कर्मचारी हैं तो उनकी जगह पे उनके पति जो है वोट कर सकते हैं। अब जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं जो प्रमुख प्रावधानों पे, उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आधार कार्ड को जोड़ने संबंधी जो आपत्ति दर्ज की गई है उसमें है कि तर्क क्या है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का नहीं, पहचान का प्रमाण होता है। ठीक, आपके निवास का प्रमाण होता है। ऐसे में किसी का नाम निर्वाचन सूची में जोड़ने या हटाने के लिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है। आधार कार्ड देश के निवासियों को जारी किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर वयस्क, मतलब ये निवासियों मतलब जो निवास कर रहे हैं, निवासी का मतलब नागरिक नहीं हुआ, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर वयस्क निवासी जो है भारतीय गणराज्य का नागरिक या मतदाता हो। तो ये नागरिकों को केवल नहीं दिया जाता, ये निवासी को दिया जाता है। हालांकि नए प्रावधानों के मुताबिक आधार कार्ड से वोटिंग कार्ड जोड़ना ऐच्छिक है, कोई बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। दूसरे, बीते दिनों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां आधार का इस्तेमाल सत्यापन के लिए किया गया हो, जैसे राशन वितरण या मनरेगा योजना। कई बार यह बात सामने आई है कि किस तरह गलत आधार कार्ड व्यवस्था की वजह से राशन मिलने और मनरेगा का पैसा मिलने में लोगों को दिक्कतें हुई हैं। तीसरा पॉइंट, साल 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निर्वाचन सूची के लिए इसका मिलान आधार कार्ड से किया गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हट गए थे। चौथा पॉइंट है, संस्थाएं शक जताती हैं कि मतदाता डेटाबेस को आधार डेटाबेस से जोड़ना मतदाताओं की निजता से खिलवाड़ है।
5वां पॉइंट है, जब आधार प्रणाली शुरू हो गई थी की गई थी तब अनिवार्यता की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसे हर जगह अनिवार्य कर दिया गया। इसी तरीके से निर्वाचन सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड का होना चाहे कानून न बने, मतलब अभी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसे जरूरी मान लिया जाएगा। छठा पॉइंट, निर्वाचन सूची में उपलब्ध जानकारी की हर साल दोबारा पुष्टि की जाती है। आधार प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आपत्तियां हैं। अब आपत्तियां क्यों हैं? देखिए, विपक्ष और आपत्ति दर्ज कराने वाले कई संस्थानों का मानना है कि आधार प्रणाली खुद खामियों से भरी है। विपक्ष ने इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजे जाने की वकालत की थी। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस जल्दबाजी से सरकार के इरादे ठीक नहीं लगते। साथ ही आरोप लगाया कि आगामी चुनाव में इस बिल का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। अब कुछ लोगों के जिस पे बयान उनको देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय विधि मंत्री जो किरण रिजवी हैं, इनका जो कहना है वह यह कहना है कि इस कानून से किसी का पता जानने और फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस कानून से आधार और निर्वाचन सूची को जोड़कर बहुनामांकन की बुराई को नियंत्रित किया है। यही ऐसा बिंदु है जिस पर विपक्ष समेत तमाम लोग आपत्ति जता रहे हैं। जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि आधार का मतलब केवल निवास का प्रमाण है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर आप मतदाता के लिए आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है। ऐसे में सरकार की मंशा पर शक होता है। अब इसकी कानूनी संवैधानिकता को देखते हैं। तो देखिए, इस संशोधन की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की निजता के अधिकार की व्याख्या से जुड़ा सवाल उठ रहा है। आपत्ति जताने वालों का तर्क है कि निर्वाचन सूचियों में कितना दोहराव है, इसके आंकड़े सरकार के पास नहीं है। आधार कार्ड से लिंक किए जाने से खामियां खत्म हो जाने का कोई सबूत भी सरकार के पास नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार आधार प्रणाली को सुरक्षित बताती रही है, आम लोगों के बीच भी और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं में भी। सिविल सोसाइटी के कई संगठन आधार प्रणाली को यूपीए के दौर से ही विरोध करते आए हैं। एमनेस्टी, एडीआर, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज और जैसे 500 से ज्यादा संगठनों ने आधार मतदाता पहचान पत्र जोड़ने पर कई आपत्तियां उठाई हैं। तो ये कुछ चीजें जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।